हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं लामीज़ थ्योरम, ठीक है जी। और उस पर बेस्ड अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत लामीज़ थ्योरम की। तो लामीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है प्यारे बच्चों? इफ़ 3 कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम then each is proportional to the sine of the angle between the other two। ठीक है, लामीज़ थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास कोई 3 कोप्लेनर फोर्सेस है। कोप्लेनर मीन्स सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है जी, और किसी एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो ये फोर्सेस हैं, वे फोर्सेस मान लेते हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है। इस टाइप से बताता हूँ आपको। जो लामीज़ थ्योरम है वो स्टेटमेंट एक्चुअली कहना क्या चाहती है, हमारे पास अगर ये एक एंगल है, ठीक है, ये हमारे पास एक फोर्स है P, ये हमारे पास मान लेते क्या वो फोर्स है, ये हमारे पास मान लेते R फोर्स है, ये एंगल बनाता है अल्फ़ा, ये एंगल बनाता है बीटा और ये एंगल बनाता है हमारे पास गामा, ठीक है जी। इस टाइप से हमारे पास है, ये 3 एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये फोर्स P होगा ना, फोर्स को मैं लिख देता हूँ P फोर्स, और ये मेरे पास क्या हो फोर्स, और यहाँ पे मेरे पास R फोर्स, ठीक है। थोड़ा चलो इसको बड़ा बनाता हूँ ग्राफ को, ताकि चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास ये दे रखा है, एक फोर्स मान लेता हूँ P फोर्स है, एक फोर्स मान लेता हूँ क्या वो फोर्स है, एक फोर्स मान लेता हूँ मैं R फोर्स है, ठीक है जी। ओके, ये एंगल बनाता है यहाँ पे अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है जी। ये एंगल बनाता मान लेते हैं यहाँ पे बीटा, और ये मान लेते हैं एंगल कितना बनता है हमारे पास गामा, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। जो लामीज़ थ्योरम कहती है, ये कहती है कि जो फोर्स होगा ना P, ठीक है, जो फोर्स P होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इस फोर्स को छोड़ करके। इसके अलावा जो 2 फोर्स बच गए, कौन से फोर्स, क्यू और क्यू और R के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है जी, क्यू और R के बीच में जो एंगल बनता है, तो ये हो जाएगा P साइन ऑफ एंगल हमारे पास क्या यहाँ पे अल्फा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। इसी प्रकार से हम क्यू फोर्स की बात करेंगे तो क्यू फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्यू फोर्स को छोड़ करके इसके अलावा 2 फोर्स बचे P और R। P और R के बीच में जो एंगल बनता है, कौन सा बनता है, बीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास थर्ड फोर्स है R, ठीक है जी। अब R फोर्स ये है, इस फोर्स को छोड़ करके 2 फोर्स बचे हमारे पास, कौन से, P फोर्स क्यू फोर्स। P और क्यू जो एंगल बनाते हैं, ठीक है जी, वो हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ गामा। ये कहती है हमारे पास लामीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट, ठीक है। समझ आया आपको थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? एक्चुअली काम हमारा इसका है, राइट, कि ये हमारे पास 3 फोर्स हैं P क्यू R, ये किसी पॉइंट O पर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई पॉइंट O है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो 3 फोर्स होंगे ना, ये फोर्स किसी दूसरे के, इसको छोड़ करके अदर 2 के क्या हो जाएंगे, साइन के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, साइन का एंगल, ठीक है। P है तो साइन अल्फा, क्यू है क्यू अपोन साइन बीटा, और R अपोन साइन गामा। समझ आया आपको, ठीक है जी। इसको छोड़ करके इसके अलावा जो 2 फोर्स बचे हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, बात उसकी होती है। अब ये चीजें कैसे आई उसकी बात कर लेते हैं एक बार। देखो हमारे पास ये फोर्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक ट्रायंगल बना सकते हैं, हाँ जी। इसके पैरेलल मैंने एक साइड ये ड्रॉ कर ली, ठीक है, और जो ये मेरे पास है इसके पैरेलल मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास है तो इसके पैरेलल में कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। नाम दे देते इसको, मान लेते A है, B है, और ये मेरे पास C है, ठीक है। इतना कम हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, जो ये साइड है ये वाली, मतलब ये वाली, ठीक है जी, ओके, और हमारे पास ये वाली और ये वाली एंगल कितना बनाते हैं, गामा। तो मेरे पास ये वाली और ये वाली एंगल क्या बनाएंगे, गामा। तो ये हमारे पास गामा एंगल, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली और ये वाली, तो ये वाली और ये वाली, हाँ जी, एंगल क्या बनाते हैं, बीटा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये एंगल हमारे पास बीटा बनेगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये बन गया मेरे पास एंगल बीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बन जाएगा, अल्फा बनेगा हमारे पास एंगल। देखो ये वाली और ये वाली, यानी हमारे पास ठीक है ये वाली और ये वाली एंगल क्या बनाती है, अल्फा बनाती है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कोई भी कहीं भी ले सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना। राइट, ए बी सी है तो मैं चलो यहाँ पे नाम देता हूँ ऐसे, इसी प्रकार से ए बी सी, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद रहें। ठीक है, अब हमारे पास इतना काम हो गया, तो मुझे ये बताओ अगर मेरे पास ये एंगल बीटा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कभी 9th 10th क्लास के अंदर कि अगर हमारे पास एक लाइन है उस पर कोई एक रे स्टैंड करती है, एक रे ये स्टैंड करती है लाइन के ऊपर। ठीक है जी, तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना इनका सम कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर एंगल मेरे पास अल्फा है, यहाँ पे अगर बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री। ठीक है, अगर मेरे पास अल्फा गिवन है तो बीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, 180 में से अल्फा को माइनस कर देंगे। तो सेम काम यहाँ पे है, बीटा मेरे पास गिवन है, देखो ये लाइन है और ये रे स्टैंड हो रही है, रे स्टैंड हो रही है, तो ये एंगल कितना बनेगा, क्या ये एंगल पाई माइनस के बीटा बन जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये अल्फा है तो देखो इस पे ये लाइन स्टैंड कर गई, अब तो ये एंगल कितना बचेगा, पाई माइनस के अल्फा। अगर ये गामा है तो ये रे स्टैंड करती है लाइन के ऊपर, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा हमारे पास पाई माइनस के गामा। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है जी, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। राइट, ये हमारे पास थोड़ा हमें पता है, छोटी क्लासेस से हम सीखते आ रहे चीज़ को। तो ये ट्रायंगल हमारे पास बन चुकी है। राइट, तो अब हमें एक चीज़ पता है, प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस एंड कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ठीक है जी, तो हम उसका यूज करते हैं बाय कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। वो क्या कहता था, फोर्स इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो जो ये हमारे पास फोर्स होगा P क्या हुआ R, ये क्या हो गया, साइड के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ये इसके पहले हमारे पास फोर्स क्या है, P है, साइड कौन सी है इसकी, BC। फिर हमारे पास क्या ले लेते हैं, ठीक है जी, क्या हुआ है, तो इसके साइड हमारे पास ये वाली है AC। ठीक है जी, ओके। फिर हमारे पास R है, ठीक है, R है तो ये हमारे पास ये जाएगा, तो इसके हमारे पास फोर्स R है, साइड कौन से हो जाएगा हमारे पास, AB। ठीक है, हो गया हमारे पास इतना काम। राइट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमें पता है साइन फॉर्मूला, बाय यूजिंग साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास साइड है BC अपॉन साइन, इसके अपोजिट जो एंगल है साइन A, फिर अगली साइड हमारे पास AC अपॉन साइन AC है, सामने एंगल हमारे पास B है तो साइन B। फिर हमारे पास साइड बची AB है तो इसके सामने एंगल C है, तो ये बनेगा हमारे पास साइन C। ठीक है जी, ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। राइट, अब जो साइन A है उस A की वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या हमारे पास, पाई माइनस के अल्फा। ठीक है, तो मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। तो ये हमारे पास बन जाएगा BC अपॉन साइन पाई माइनस के अल्फा, AC अपॉन साइन B, B की वैल्यू पाई माइनस के बीटा, साइन पाई माइनस के बीटा AB अपॉन साइन C, और C की वैल्यू हमारे पास है पाई माइनस के गामा। ठीक है जी, ओके। इसके बाद BC अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा कितना होता है जी, अल्फा के इक्वल होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और पाई पे एंगल नो चेंज, तो साइन अल्फा। यहाँ से AC अपॉन साइन बीटा, यहाँ से AB अपॉन साइन गामा। हाँ जी, हो गया हमारे पास। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से,
फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन बी सी है और यहाँ पे बी सी अपॉन साइन अल्फा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम P अपॉन साइन अल्फा। अब क्या वो अपॉन ए सी है और ए सी अपॉन साइन बीटा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या वो अपॉन साइन बीटा। ठीक है जी। फिर आर अपॉन ए बी है, ए बी अपॉन साइन अल्फा है, तो इसको लिख सकते हैं आर अपॉन साइन अल्फा, सॉरी साइन गामा। ये हमारा क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। लामिज थ्योरम ये तो कहती है। हाँ जी, देख लो जो फोर्स P है, मान लेते हैं हमारे पास ये क्या था, फोर्स P था। हाँ जी, और फोर्स क्या हो हमारे पास, हमने साइड ये ली थी, तो क्या वो हमारे पास ये हो जाएगा, आर हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, ये था। अब देखो ध्यान से, P अपॉन क्या है, साइन अल्फा, तो हमारे पास P फोर्स ये है। ठीक है जी। इस फोर्स को छोड़ करके इसके अलावा जो दो फोर्स बचे, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। ठीक है जी। ये एंगल क्या बनाते हैं, पाई माइनस अल्फा, तो साइन के उसमें लिख दो साइन पाई माइनस अल्फा। ठीक है जी। तो साइन पाई माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है। इसी प्रकार से जो क्या वो फोर्स है, इस फोर्स को छोड़ करके जो दो फोर्स बचे, ये और ये एंगल कौन सा बनाते हैं, उसको साइन के साथ लिख दो। ठीक है जी। फिर आर की बात करेंगे तो इस फोर्स को छोड़ करके इसके अलावा जो दो फोर्स बचे हैं वे एंगल क्या बनाते हैं, उसको साइन के साथ लिख दो। ठीक है जी। ये कहती है लामिज थ्योरम। समझ आई स्टेटमेंट आपको, थ्योरम समझ आई। थ्योरम क्या है, इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल्स बिटवीन द अदर टू। ठीक है जी। ये हमारे पास लामिज थ्योरम है। अब इस पर बेस्ड अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a weight of 100 kg is supported by 2 ropes which are tied to the weight and are inclined at angles 45 degree and 30 degree to the vertical. Find the tensions in the string. ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है उसको समझते हैं पहले। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है कि हमारे पास एक 100 kg वेट है। ठीक है, 100 किलो का कोई वेट है। ठीक है जी। उसको क्या किया गया है, 2 रस्सियों से बांध दिया गया है, टाइट बिल्कुल अच्छे से। ठीक है जी। वे रस्सी क्या करती हैं, वे जो वर्टिकल है उसके साथ 45 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है जी। ओके। उसके बाद ये पूछता है कि फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग कितनी टाइट है। ठीक है जी। उस पर फोर्स कितना लगा हुआ है, उसकी बात करते हैं कि वो फाइंड करके वो बताओ। राइट। आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आई होगी, और जो स्टेटमेंट समझ आ गई है तो फिर जो सिचुएशन है वो आपको समझ नहीं आएगी। समझते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने इसका यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी। ये हमारे पास है, सपोज करिए हमारे पास 2 रस्सी हैं। ठीक है जी। एक मैंने इस हैंड में पकड़ी है, एक इस हैंड में पकड़ी है। ठीक है जी। दोनों हाथों में मैंने रस्सी को पकड़ लिया, 2 रस्सी स्मॉल मान के चलो। ठीक है जी। मैथमेटिक्स वाले भैया मान लेते हैं। तो ये रस्सी क्या है, इस रस्सी से एक 100 kg का क्या लटका दिया जी, वेट लटका दिया। ठीक है जी। ये वेट लटका दिया। राइट। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप कहोगे सर रस्सी तो टाइट ही नहीं है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये है इस टाइप से। राइट। ये रस्सी हमारे पास ऊपर बांध दी गई है। ठीक है। ओके। इस टाइप से हमारे पास कुछ सिचुएशन है। जो ये मार्कर ने लगाया है, इस मार्कर पे नीचे वेट लटका दिया गया। वेट लटकाएंगे तो जो रस्सी है ना, ये रस्सी पहले ऐसे थी, ये रस्सी कुछ ऐसे हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, बिल्कुल टाइट। ठीक है। बिल्कुल खिंच जाएगी जब ये वेट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। वेट ज़्यादा होगा तो रस्सी टाइट हो जाएंगी। ठीक है। जो ये 2 रस्सी हैं ऊपर वाली जो मैंने पकड़े हुए दोनों हाथों के अंदर, ये क्या करती हैं, जो बिल्कुल वर्टिकल है, जो वेट है ये मार्कर लगाया हुआ है इसके बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, उसके साथ एंगल बनाती है 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। ठीक है। थोड़ा थोड़ा कुछ सिचुएशन समझ आ रही होगी। ठीक है जी। क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 रस्सी मेरे पास मैंने पकड़ ली है। ठीक है जी। ये रस्सी से क्या किया, ये वेट, ये रस्सी है, इसके नीचे वेट बांध दिया गया। ठीक है जी। गांठ लगा करके यहाँ पे एक रस्सी बांध दी, उस पर नीचे वेट लटका दिया। जब वेट लटकेगा तो आपको पता ही है जो रस्सी होगी वो क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। ये क्वेश्चन के अंदर ये पूछता है कि रस्सी कितनी टाइट हुई है, ये बता दो कि उस रस्सी के अंदर स्ट्रिंग कितना है। ठीक है जी। सॉरी, टेंशन कितनी है। राइट। उसकी बात करता है। राइट। ठीक है जी। और जो ये रस्सी है ना, ये इस वर्टिकल के साथ, अगर मैं एक वर्टिकल ले लेता हूँ, मान लिया मैंने ये ले लिया इस टाइप से, यहाँ पे इसके साथ ये रस्सी क्या करती है,
30 डिग्री का, एक रस्सी 45 डिग्री का कोण बनाती है, एंगल बनाती है, इसने इतनी बात हमें दे दी है। ठीक है जी। तो अब हमें इस रस्सी के अंदर और इस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी आएगी वो चीज़ बतानी है। आई होप आप थोड़ी समझ तो गए होंगे। ठीक है, समझ गए हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नहीं समझेंगे तो भैया फिर कल एक्चुअली करके दिखाएंगे, रस्सी लेके आएंगे, फिर उससे बांध कर दिखाएंगे, फिर आपको अलग से दिखेगा कि हाँ जो रस्सी है वो बिल्कुल ऐसे खींची हुई है। ठीक है जी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ आ गया है तो नीचे आप टाइप कर सकते हो जी हाँ समझ आ गया है। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेट है, ये वेट है, वेट हमारे पास 100 kg वेट, ये वेट नीचे लटका दिया गया। ठीक है जी, नीचे लटका दिया गया है तो यहाँ पे रस्सी बांध दी गई है इसके साथ और इसके साथ, यहाँ पे एक रस्सी ये बांध दी मैंने, एक रस्सी ये बांध दी। ठीक है जी, ओके। एक को मान लेते हैं जो टेंशन है वो मान लेते हैं एक T1 है, दूसरी मान लेते हैं हम T2 है। राइट, ओके, इतना काम तो कर ही सकते हैं। हाँ जी, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया हमारे पास। और जो वर्टिकल होगा हमारे पास प्यारे बच्चों, वर्टिकल हमारे पास यही होगा ना। ठीक है, इस वर्टिकल के साथ एक तो एंगल बनाता है 30 डिग्री का, तो हमारे पास 30 डिग्री एंगल बन जाएगा, और जो एक है वो बनाता है एंगल 45 डिग्री का। हाँ जी, इतना काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा 30 डिग्री बनाना है, 30 डिग्री किसके साथ, इसके साथ, तो इस पर यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो एंगल देखो यहाँ पे 30 बनाना है मुझे। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा 60 दिखे आपको, मैं थोड़ा सा इसको टर्न कर देता हूँ, लीजिए जी, अब आपको थोड़ा 30 दिख जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास ये 45, ये भी थोड़ा सा इसके साथ हो जाएगा। राइट, तो अब हमें ये बताना है, फिगर पे इतना ध्यान नहीं देने का, रफ फिगर बना रहे हैं हम। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट फिगर के लिए हमें फिर वो चाहिएगा मेजरमेंट के लिए। ठीक है जी, तो 30 डिग्री हमारे पास ये, हम इतना तो जूम कर ही सकते हैं कि हमारे पास 30 डिग्री का एंगल कुछ ऐसे बनेगा, 45 डिग्री कुछ हमारे पास इसी प्रकार से बनेगा। राइट, ठीक है जी, ज़्यादा करेंगे इसको थोड़ा सा, लीजिए जी, आप नहीं मानते तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब तो खुश है। तो एक T1 हमारे पास, एक T2 हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास कोई वर्टिकल हो गया, ये हमारे पास 100 kg वेट हो गया। अब ये पूछता है कि यहाँ पे ये T1 है और जो T2 है इसकी वैल्यू कितनी होगी। हाँ जी, ये कितनी टाइट कसी हुई है, ये फोर्स कितना हमारे पास। तो एक चीज़ आपको पता होगी प्यारे बच्चों, देखो ये मेरे पास 30 डिग्री एंगल है। ठीक है जी, ये लाइन है, रे एक लाइन है, उस पर रे स्टैंड करती है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बनेगा, क्या ये 150 डिग्री बन जाएगा। हाँ जी, 150 बन जाएगा। इसी प्रकार से ये रे स्टैंड करती है। ठीक है, रे स्टैंड करती है, 45 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बन जाएगा, 180 माइनस 45 दैट इज 135। ठीक है जी, ये बन जाएगा हमारे पास 135 प्लस 145। ठीक है जी, इतना हमारे पास एंगल बन गया। ओके, तो लेट T1 एंड T2 और टू फोर्सेस T1 T2, और ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 100 kg फोर्सेस आर एक्टिंग एट पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास क्या है, एट एक्टिंग एट पॉइंट O आर इन इक्विलिब्रियम, where T1 and T2 are tensions in the string। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या है, T1 T2 टेंशन है। ठीक है जी, अब ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, किसी एक पॉइंट O पे एक्ट भी करती है, तो किसका यूज करेंगे, लामिस थ्योरम का। देयरफॉर बाय लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम की हेल्प से हमारे पास जो T1 होगा इज इक्वल टू T2 होगा, और तीसरा हमारे पास क्या 100। ठीक है जी, अब जो T1 है, ये T1 देखो अप्लाई कहाँ पे, T1 मेरे पास यहाँ पे अप्लाई है। ठीक है जी, T1 है, T2 है, और ये हमारे पास 100 kg है।
इस T1 को छोड़ करके जो दो फोर्स अलग बचे हैं, कौन से, T2 और 100 kg, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, साइन 135। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 135। ठीक है जी। अब बात आती है T2 की। T2 मेरे पास ये है, ठीक है। T2 को छोड़ करके T1 और R के साथ यानी 100 kg के साथ जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 150। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 150। फिर 100 kg है, 100 को छोड़ करके T1 और T2 के साथ एंगल कितना बनता है, 30 + 45, दैट इज हमारे पास 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं जी। तो T1 अपॉन साइन 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 - के 45। T2 साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 - 30 डिग्री। ठीक है जी। 180 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 150 बचेगा ना। और 100 साइन 75, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 30 + 45 डिग्री। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया, राइट। इसके बाद तो T1 अपॉन ये बनेगा साइन 180 - 45, साइन 45। T2 साइन 180 - 130 सॉरी 30, तो बनेगा साइन 30। और 100 अपॉन साइन 30 + 45, तो यहाँ से लगाएंगे हम फॉर्मूला साइन A + B का। तो साइन A cos B, साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 साइन 45। ठीक है जी। ये फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे अब। तो T1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू 1/√2, T2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, 100 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 1/√2 प्लस cos 30 √3/2 और साइन 45 1/√2। ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज। तो अब यहाँ से हमारे पास T1 अपॉन 1/√2, T2 अपॉन 1/2 और 100 अपॉन यहाँ से 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1 + के √3, 1 + के √3 अपॉन में 2√2। ठीक है जी। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, T1 और T2 की। तो T1 = 1/√2, यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर 100 × 1/√2 अपॉन में 1 + के √3 अपॉन में 2√2। तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 200 अपॉन 1 + √3। T1 की वैल्यू है, तो जो फोर्स है वो किस में है, kg वेट। ठीक है जी। इसी प्रकार से T2 निकालेंगे। T2 हमारे पास 1/2 है, ये ऊपर जाएगा 100 × 1/2 अपॉन में 1 + √3 2√2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 जाएगा ऊपर, तो 100 √2 अपॉन 1 + √3 kg वेट। बस हमें ये टेंशन निकालनी थी। T1 हमारे पास ये आता है और T2 हमारे पास ये आता है। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर एट राइट एंगल्स। ठीक है जी। जो स्टेटमेंट बोलता जा रहा है उस स्टेटमेंट पे ध्यान दो और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते जाओ, फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर बन जाएगी तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। ये कहता है दो फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे एक्ट करते हैं, आर एट राइट एंगल्स। ठीक है जी। लीजिए हम बना लेते हैं दो फोर्सेज, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है जी, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, दो फोर्स हो गए हमारे पास ही, इन फोर्स को नाम भी देंगे। ठीक है जी। एंड आर बैलेंस्ड बाय ए थर्ड फोर्स, और तीसरा फोर्स उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। लीजिए जी, तीसरा फोर्स बैलेंस करता है। ओके। थर्ड फोर्स मेकिंग एन एंगल 150 डिग्री विद वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक के साथ, इसके साथ या इसके साथ 150 डिग्री का एंगल बनाता है। अब 150 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो हम किसके साथ बनाएं, इसके साथ बनाएं कि इसके साथ बनाएं। ठीक है जी। इसको चलो मान लेता हूँ P फोर्स है, ये मान लेता हूँ मैं क्या फोर्स है, मान लेता हूँ R फोर्स है।
जो आर फोर्स है वो एंगल बनाता है किसी एक के साथ कितना जी, 150 डिग्री का। वो एंगल मैं इसके साथ बनाऊं या इसके साथ बनाऊं, यानी पी के साथ या क्यू के साथ, उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है जी। आगे कहता है कि द ग्रेटर ऑफ द टू इज 3 kg। उनमें से जो दो फोर्स थे पी और क्यू, उनमें से एक फोर्स क्या है, 3 kg है, और वो फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ा है, ठीक है जी। 3 kg, अब आप इसको चूज कर सकते हो, 3 kg आप इसको चूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं जो P है मेरे पास वो क्या है, 3 kg है, ठीक है जी। बच्चों चॉइस आपकी है, आप इसको चूज करो या इसको चूज करो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, घबराने की बात नहीं है कि सर ने तो P लिखा था हमने क्या लिख दिया, कभी आंसर गलत आ जाए, नहीं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। आप इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। 3 kg, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द अदर टू। इसके 3 kg है, अब क्यू की और आर की इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है जी। अब बात आती है जो 150 का एंगल बनेगा वो एंगल किसके साथ बनेगा, क्यू के साथ कि आर के साथ, वो बनेगा सॉरी क्यू के साथ या पी के साथ, वो बनेगा पी के साथ। क्यों बनेगा पी के साथ बताता हूँ। ये हमारे पास 150 डिग्री आ गया आर, जो आर है ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको इस साइड ड्रॉ करना चाहूँ इस टाइप से यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या रिजल्टेंट बन जाएगा हमारे पास ये, हाँ जी। देखो डायरेक्शन रिवर्स है, मैग्नीट्यूड वही है, तो हमारे पास बन जाएगा रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ पे लाई करता है जी, कहाँ पे इंक्लाइन करता हूँ, जो हमारे पास ग्रेटर फोर्स होता है, ठीक है। तो इसलिए ग्रेटर फोर्स मेरे पास 3 kg है, तो मेरे पास जो आर एंगल बनाएगा 150 डिग्री वो पी के साथ बनाएगा, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। लेट 3 क्यू आर टू फोर्सेज वेयर 3 ग्रेटर देन क्यू, ठीक है जी। जो 3 है वो क्या है, क्यू से बड़ा है, ठीक है। 3 ग्रेटर देन क्यू, लेट 3 क्यू आर टू फोर्सेज वेयर 3 ग्रेटर देन क्यू एंड आर बी another force which balances given forces, given 2 forces, ठीक है जी। जो ये दो फोर्स है 3 और क्या हो, इनको बैलेंस करता है कौन, आर, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके जी। फोर्सेस 3 एंड क्या हो, आर एट राइट एंगल, ठीक है जी, ओके। फोर्सेस 3 और क्या हो किस पे जी, राइट एंगल पे, ठीक है। अब जो मेरे पास आर है, फोर्स आर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction of the resultant of 2 forces, ठीक है जी। क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड इक्वल है और जो डायरेक्शन है वो उसकी ओपोजिट है, किसके, जो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा 2 फोर्सेस का, ठीक है। Therefore resultant acts nearer to the greater force, ठीक है। जो R होगा रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, acts nearer to the greater force, जो हमारे पास ग्रेटर फोर्स होगा उसके साथ एक्ट करेगा, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे therefore जो एंगल बनेगा, एंगल हमारे पास कौन सा, P, ये O पॉइंट है, पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू, ये हमारे पास आता है 90 डिग्री, और एंगल हमारे पास पी ओ आर 150 डिग्री, ठीक है जी। और जो एंगल ये बचेगा हमारे पास ये वाला, ये कितना बन जाएगा,
टोटल एंगल कितना होता है 360 का होता है, तो 150 ये हो गया, 90 ये हो गया, ठीक है जी। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 150, 300 और 120 बचेगा, सॉरी हमारे पास 270 और 90, ठीक है जी, 360 हो गए। तो एंगल हमारे पास कौन सा, QOR इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली, ठीक है जी। अब इस इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे लामिस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे सिंस फोर्सेस 3 Q एंड R आर इन इक्विलिब्रियम, कहाँ पे जी, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर है तो हम क्या करेंगे, अब लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए। Therefore, by लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम हमारे पास क्या बनेगी, ये फोर्स यहाँ पे कितना है 3 kg, ठीक है जी। तो 3 kg अपॉन में इस फोर्स को छोड़ करके इसके अलावा दो फोर्स कौन से, क्या हो रहा, वे एंगल कितना बनाते हैं 120 का, तो इसको लिख दो साइन के साथ, साइन 120 डिग्री। फिर हमारे पास फोर्स है Q, ठीक है जी। Q को छोड़ करके दो फोर्स P और R एंगल बनाते हैं 150 डिग्री का, तो साइन 150 डिग्री। इसका थर्ड फोर्स हमारे पास R है, R को छोड़ करके दो फोर्स Q और P ये एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q और R। तो 3 साइन 120, साइन 120 की वैल्यू इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 प्लस 30 डिग्री, हाँ जी। अब भी क्या है 120 ही तो है, क्या हो साइन 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है जी। या मैं इसको भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कोस, यानी साइन 90 प्लस 60 डिग्री, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, मेरी मर्जी है, ठीक है। दोनों चांसेस सेम आएगा, चिंता ना करो, उसमें कोस बन जाएगा। और ये हमारे पास साइन 90 डिग्री है, तो ये बनेगा साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो ये बनेगा कोस 30 डिग्री। क्या हो साइन 180 माइनस 30, ये बनेगा साइन 30 डिग्री आर अपॉन साइन 90 डिग्री, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया। तो इसके बाद ये बनेगा 3 अपॉन कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 इज इक्वल टू, क्या हो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2, यहाँ भेजेंगे तो 3 × 1/2 अपॉन में √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 अपॉन √3, तो ये बन जाएगा √3 kg, ठीक है जी। 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 kg आ गया। इसी प्रकार से जो R होगा वो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या 3, तो 3 अपॉन √3/2 ये जाएगा ऊपर, तो 3 × 2 अपॉन √3 से 3 कैंसिल आउट है 1, तो यहाँ से बन जाएगा √3 2, या इसको लिख सकता हूँ मैं ट्वाइस ऑफ √3 kg, ठीक है। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई और R की वैल्यू आ गई। Q की वैल्यू हमारे पास आई है √3 kg, R की वैल्यू आई है 2 टाइम √3 kg। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, ए वेट W हैंग्स बाय ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग द्वारा W वेट को लटका दिया गया है, ठीक है जी। लीजिए हम लटका देते हैं W वेट को, W हमारे पास ये वेट है, ठीक है जी। W मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, W वेट है, एक स्ट्रिंग द्वारा लटका दिया गया नीचे की तरफ, एंड इज ड्रॉन असाइड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स के द्वारा उसको खींचा जाता है, ठीक है जी। ये मान लेता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मान लेता हूँ P है, राइट। ये मेरे पास है, इसके द्वारा इस W वेट को खींचा जाता है, ठीक है जी। खींचते हैं कब तक, until the string makes an angle of 60 डिग्री with the vertical। जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो क्या वर्टिकल के साथ जब तक 60 डिग्री का एंगल नहीं बना लेती तब तक इस वेट को खींचा जाता है P के द्वारा, ठीक है जी। तो वर्टिकल हमारे पास ये होगा इसका, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनाना है 60 डिग्री का,
ठीक है जी। इसको मान लेता हूँ P हो गया, तो ये मेरे पास मान लेता हूँ कोई क्या फोर्स है, ठीक है। जब तक खींचा जाता है वो हॉरिजॉन्टल के द्वारा कि जब तक ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल नहीं बना लेती, ठीक है जी। ओके, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है, टेंशन की बात करता है तो हम इसको T से लिख देते हैं जी, हमारा क्या जाता है, ठीक है। और इसको नाम देता हूँ मैं कोई A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट O पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास O पॉइंट हो गया, राइट। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। ओके, अब देखो अगर ये शार्ट वर्टिकल के साथ है तो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। हाँ जी, ये 90 डिग्री बन जाएगा तो जो एंगल है ये वाला ये कितना बनेगा, रे स्टैंड करती है, शार्ट ये है तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 120 हो जाएगा। हाँ जी, ये 120 हो जाएगा तो ये 90 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो, देखो ये रे हमारे पास लाइन है और रे स्टैंड करती है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे 60 क्यों नहीं लिखते हैं, सोच रहे होंगे ना, आया होगा किसी के दिमाग में ऐसा तो कि यहाँ पे 120 बनाया है तो यहाँ पे 60 क्यों नहीं बनाया। भैया ये वर्टिकल है, ठीक है, एक बात ये होगी। और देखो ये हमारे पास ये ऐसे गई हुई है, ये स्ट्रेट नहीं है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेट जाएगी तो रे स्टैंड हो जाएगी, तब हमारे पास 180 डिग्री एंगल बनेगा टोटल सम, ठीक है जी। यहाँ पे देखो ये लाइन है, लाइन रे स्टैंड करती है, लेकिन ये और ये लाइन नहीं बनाते, ठीक है जी। क्या ये लाइन नहीं बनाते, राइट। लाइन बनाता है तो इसके साथ ये रे, तो ये एंगल हमारे पास इतना हो जाएगा, ठीक है। आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। तो हमारे पास ये चीज़ हो गई, तो करते हैं टेंशन की बात करता है और हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करता है, ठीक है जी। लेट T बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग, OC, ठीक है जी। नाम आप कोई दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। T टेंशन है स्ट्रिंग OA के अंदर, ठीक है। एंड P बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है जी। एंड W बी द वेट हैंग्स बाय ये स्ट्रिंग, ठीक है जी। W हमारे पास वेट है जो स्ट्रिंग के द्वारा हैंग्स किया गया। स्ट्रिंग कौन सी है, स्ट्रिंग OA, ठीक है, इसको हमने ये नाम दे दिया। ओके, तो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर जो एंगल बनेगा, एंगल हमारे पास कौन सा, POA या AOP, AOB मान लेता हूँ, ठीक है। P नहीं, P तो फोर्स हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद फोर्स ले लिया तो वहाँ पे आप नाम चेंज कर लेना, CB कुछ भी नाम देते हैं उसको, ठीक है जी। मैंने एंगल PO क्या ले रखा है, तो वैसे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे भी, ठीक है। बट आप नाम लेना चाहो तो नाम लिख सकते हो यहाँ पे ABC इस टाइप से, ठीक है, ताकि हमें पहचान हो जाए कि फोर्स कौन सा है और हमारी स्ट्रिंग कौन सी है, राइट। तो AOB ये हमारे पास है 90 डिग्री, ठीक है जी। एंगल AOC ये हमारे पास है 120 डिग्री, और एंगल हमारे पास BOC ये हमारे पास है 90 + 60 150 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास फोर्सेस T, P and W are acting at point O and are in equilibrium. Therefore, by लामिस थ्योरम। तो अब यहाँ पे हम लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। लामिस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पे, तो अब बात करते हैं यहाँ से फोर्स, P फोर्स की बात करते हैं, ठीक है जी। हमें बात क्या निकालना है, P फोर्स निकालना है और T निकालना है। तो P फोर्स है, P फोर्स के अलावा दो फोर्स कौन से बचे, T और W। इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना है, 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री। फिर दूसरा फोर्स हमारे पास है T, ठीक है जी। इस T को छोड़ करके दूसरा फोर्स W और P, इसके बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री,
तो आ जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है जी। और तीसरा फोर्स हमारे पास क्या दे रखा है, डब्ल्यू। इस डब्ल्यू को छोड़ करके ये एंगल बनाते हैं 60 + 90, तो साइन 150 डिग्री। ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से साइन 120 डिग्री, साइन हमारे पास कोस 30 बन जाएगा। चलो फिर भी लिख के दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्टेप चाहिए ना, मार्क्स भी चाहिए आपको, तो स्टेप तो लिखने पड़ेंगे। W अपॉन साइन, इसको लिख सकता हूँ मैं। चलो इसको भी एक काम करता हूँ, इसको साइन बना देता हूँ 180 - 60, और इसको लिख देता हूँ 180 - 30। ठीक है, मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो अब यहाँ से P अपॉन साइन 180 - 60 साइन 60, T अपॉन साइन 90 और W अपॉन साइन 30 डिग्री। तो P अपॉन साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2, T अपॉन साइन 91, W अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हमें निकालना है P की वैल्यू। P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, P और T निकालना है तो इसको हम इसके साथ भेजेंगे, तो √3/2W अपॉन में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा √3W। ठीक है जी। इसी प्रकार से टेंशन निकालने T हमारे पास हो जाएगा 1 है, और ये W अपॉन 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2W। ठीक है जी। तो P की वैल्यू हमारे पास आ गई है √3W और T की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2W। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, 3 forces P, Q and R act on a particle and keep it in equilibrium। किसी पार्टिकल पे एक्ट करते हैं और उसको इक्विलिब्रियम के अंदर रखते हैं। ठीक है जी। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्सेस P एंड Q एंड बिटवीन Q एंड R ईच बी 120 डिग्री। ठीक है जी। जो P और Q के बीच में है और Q और R के बीच में है, वो एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है जी। प्रूव दैट P = Q = R। ठीक है जी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, राइट। तो यहां से हमारे पास 3 फोर्सेस है। ठीक है, एक को मान लेते हैं P, एक को मान लेते हैं Q, एक को मान लेते हैं R। ठीक है, ये मान लेते हैं ये एक्ट करता है OA कह लूँ, ये करता है OB कह लूँ, ये करता है OC कह लूँ, कुछ भी नाम दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे पास ही है। अब एंगल की बात करता है, ये एंगल क्या कहता है, P एंड Q के बीच में और Q एंड R के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, P और Q के बीच में। ठीक है, तो P और Q, तो मैं थोड़ा सा इसको, ये तो बिल्कुल 90 डिग्री दिखेगा ना, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है जी। अब तो दिखेगा ना 120 डिग्री। ठीक है, P Q के बीच में 120 डिग्री है, एंड और कौन सा है, Q और R के बीच में। जो Q और R बचेगा अब हमारे पास, इसके बीच में 120 डिग्री का, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। अब थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ 120 डिग्री एंगल हो सकता है। ठीक है जी, 120 डिग्री एंगल हमारे पास ये हो गया। अब जो बचा है हमारे पास ये वाला, ये R फोर्स था, O से कह लूँ। अब जो ये एंगल ये बच गया हमारे पास, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ। टोटल हमारे पास कितना होता है 360, तो 120 ये है, 120 ये है, तो तीसरा भी कितना बनेगा 120 बनेगा। हाँ जी, ऐड कर लो, 360 बन जाएगा। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। तो लेट P Q R be 3 forces acting at point O along P किसके along है, OA के along, B किसके along है, OB के along, और C OC के along रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। एंड आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इतना बड़ा इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा, उसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, ई क्या हो, उसके ऊपर एम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता था जब आपके टाइम पे था मैं बीएससी के अंदर, तो मैं कुछ ऐसे लिखता था इक्विलिब्रियम को। ठीक है, ताकि स्पेस भी बच जाए और टाइम भी बच जाए इससे। तो मैं डायरेक्ट जैसे इक्वेशन लिखते ना, उसमें एन लिख देते हैं, मैं यहाँ पे एम लिख देता था। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास हो चुका है। तो जो एंगल बनेगा, देयरफॉर जो एंगल होगा हमारे पास AOB के अंदर, वो कितना है 120 डिग्री का। ठीक है जी, एंगल BOC के अंदर वो कितना है, वो भी 120 डिग्री का है। और एंगल
हमारे पास BOC हो गया और AOC, ये भी हमारे पास कितना जी 120 डिग्री का, ठीक है। देर नाउ बाय लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम हमारे पास फोर्स P है, तो P अपोन सभी एंगल कितने 120 डिग्री के हैं, तो साइन 120 डिग्री, क्या वो अपोन साइन 120 डिग्री, R अपोन साइन 120 डिग्री। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, देखो साइन 120 साइन 120 साइन 120 कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से P इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू R। बस ये तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5, 3 इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम सो दैट दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर एंड कन्वर्सली। ठीक है जी, ये क्या कहता है कि हमारे पास 3 इक्वल फोर्स हैं और वे तीनों के तीनों क्या है इक्विलिब्रियम के अंदर है। हमें शो करना है कि उनके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है जी, एक बात हमारे पास ये होगी। अब दूसरी बात कहता है कन्वर्सली, अब लेके चलेंगे कि एंगल इक्वल हैं तो जो फोर्सेज होंगे वो क्या हो जाएंगे इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएंगे। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है जी, करते हैं 1 बाय 1। लेट P P P आर 3 इक्वल फोर्सेज, ठीक है, आर इन इक्विलिब्रियम। ये तीनों फोर्सेज क्या है जी इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है जी, 3 फोर्सेज आर 3 इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट पॉइंट, इसको लिख देता हूं यहां पे एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, P P P आर 3 फोर्सेज थ्री इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो देयरफॉर बाय लामीज थ्योरम, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, और 3 एंगल भी दिखाने में इक्वल, तो यहां पे क्या करते हैं एक एंगल और मान लेते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स बिटवीन देम। इनके बीच में 3 एंगल हो गए हमारे पास अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो बाय लामीज थ्योरम हमारे पास क्या बन जाएगा P अपोन साइन अल्फा इज इक्वल टू P अपोन साइन बीटा इज इक्वल टू P अपोन साइन गामा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, तीनों फोर्स इक्वल हैं तो नीचे हमारे पास रेशो ये इक्वल हो जाएंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गामा, दिस इम्प्लॉइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, हैंस द फोर्सेज आर इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, ये फोर्सेज क्या है जी इक्वली इंक्लाइन करते हैं। अब बात करते हैं इसके कन्वर्स पार्ट की। कन्वर्सली में हमारे पास क्या है, हमें दिखाना है कि जो फोर्सेज हैं ये इक्वली इंक्लाइन करते हैं। ठीक है, ये हम लेके चलेंगे, बट ये फोर्सेज इक्विलिब्रियम के अंदर है ऐसा हम शो कर देंगे। ठीक है जी, चलिए करते हैं। तो गिवन P P P आर 3 इक्वल फोर्सेज, ठीक है जी, 3 इक्वल फोर्सेज एंड इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं इक्वली इंक्लाइन करते हैं। तो देयरफॉर एंगल अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आएगी 120 डिग्री आ जाएगी। कैसे, इस प्रकार से हमारे पास 3 फोर्स है, तीनों फोर्स क्या है जी P फोर्स P फोर्स P फोर्स। ठीक है, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, एक एंगल बीटा मान लेते हैं, एक एंगल गामा मान लेते हैं। अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, 3 फोर्स हैं, टोटल सम कितना होता है 360 होता है। 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा 120, ये भी 120, ये भी 120। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारे पास इक्वल हो चुके हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप एक बार।
ये हमारे पास आ गया है, 3 फोर्सेस हैं और ये क्या करते हैं जी, इक्वली इंक्लाइन करते हैं। इक्वली इंक्लाइन करते हैं तो यहाँ से हम साइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ जी, साइन फॉर्मूला हमारे पास यानी P अपॉन ये बन जाएगा साइन 120 डिग्री यानी साइन अल्फा लीजिए, P अपॉन साइन बीटा, क्या वो अपॉन साइन गामा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू P, यहाँ P आएगा हमारे पास, अपॉन में साइन अल्फा की वैल्यू साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू साइन 120 डिग्री। ठीक है जी, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम हम क्या लेंगे, कन्वर्स पार्ट यूज करेंगे। तो बाय कन्वर्स ऑफ लामीज थ्योरम फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो तीनों फोर्सेज हमारे पास क्या हो गई, इक्विलिब्रियम के अंदर हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, टू फाइंड लाइट स्ट्रिंग्स sport a weight W kg and are inclined to the vertical angle 30 degree and 60 degree, find the tensions in the string। ठीक है जी, टू फाइंड स्ट्रिंग हमारे पास है। ठीक है जी, टू फाइंड लाइट स्ट्रिंग हमारे पास है। ओके जी, ये वो लाइट नहीं है जो आप सोच रहे हो कि लाइट से रोशनी मिलती है, वो वाली लाइट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे पास एक वेट है W kg। ठीक है, ये हमारे पास W kg हो गया। ओके, फोर्सेस मान लेते हैं कोई फोर्स तो क्या है, इन्होंने दे रखी है टेंशन, तो एक को मान लेते हैं T1, एक को मान लेते हैं T2। ठीक है, और ये क्या करती हैं, वर्टिकल के साथ एंगल बनाती हैं, एक बनाती है 30 डिग्री तो दूसरी बनाती है 60 डिग्री। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, W kg हमारे पास वेट हो गया। ठीक है जी, और T1 T2 हमारे पास टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर, हमें निकालने T1 T2 की वैल्यू। राइट, अब देखो हमारे पास अगर ये 30 डिग्री एंगल बनाता है तो देखो अब ये लाइन है, ये लाइन है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 150, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये लाइन है रे स्टैंड करती है तो 180 माइनस 60 120 डिग्री। ठीक है जी, ओके करते हैं। लेट T1 and T2 be the tension in the string। ठीक है जी, T1 T2 क्या है, टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर। ओके, सिंस T1 T2 and W are in equilibrium, therefore by लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम की हेल्प से हमारे पास T1 अपॉन T1 यहाँ पे, इसको छोड़ करके दो फोर्स W और T2, इसके बीच में एंगल 150, तो ये बनेगा साइन 150। फिर T2 है, इसको छोड़ करके इसके बीच में एंगल 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री। फिर है W, इस W को छोड़ करके इनके बीच में एंगल 30 प्लस 60 90, तो साइन 90 डिग्री। ठीक है जी, ओके, तो इसको ले सकते हैं T1 अपॉन साइन 180 माइनस 30 डिग्री, T2 अपॉन साइन 180 माइनस 60 डिग्री, और W अपॉन साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्दर इसको ले सकते हैं T1 अपॉन साइन 30, T2 अपॉन साइन 60 और W अपॉन साइन 90। ठीक है जी, और यहाँ से इसके बाद क्या बनेगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बनेगा T1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, T2 अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2 और W अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1। तो दिस इम्प्लाइज T1 इज इक्वल टू 1/2 W एंड T2 इज इक्वल टू √3/2 W। तो हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू आ चुकी है। T1 की वैल्यू हाफ W और T2 की वैल्यू √3/2 W। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और बच गए, 4-5 क्वेश्चन, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते फिर
नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।